दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो जिस विषय पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि टेंशन। टेंशन ऐसी चीज़ है दोस्तों जो एक बार अगर किसी की लग जाती है तो वो पीछा नहीं छोड़ती। चिंता जो है होती चली जाती है। और चिंता करना जो है, एक बार अगर चिंता करने की आदत हो जाती है तो वो चिंता करना फिर व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। वो हमेशा चिंतित नज़र आता है, चाहे उसकी लाइफ में बहुत अच्छा भी हो जाए तो भी वो हमेशा टेंशन में नज़र आता है, हमेशा चिंता करता हुआ नज़र आता है। मतलब उसका स्वभाव बन जाता है चिंता करना, टेंशन करना उसकी नेचर में बैठ जाता है। वो हर सिचुएशन में जो आपको टेंशन करता ही नज़र आएगा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो है हमें खुश रहने के लिए, मस्त रहने के लिए ये जीवन दिया है और हमें मस्त रह के, खुश रह के इस जीवन को काटना चाहिए। फालतू की टेंशन हमें नहीं करना चाहिए। टेंशन करने को हमारी आदत नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत हो जाती है बहुत ज़्यादा टेंशन करने की, तो इतना ज़्यादा टेंशन करना भी हमारी लाइफ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और जो टेंशन करने की जो आदत है उसको जो है क्लियर करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी में जो है दोस्तों, एक बहुत बड़ा राजा होता है, बहुत अच्छा राजा होता है, अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा होता है, अपनी प्रजा को अच्छे से संभाल रहा होता है, दुख दर्द में प्रजा के साथ खड़ा रहता है। काफ़ी अच्छे नेचर का वो राजा होता है, काफ़ी धनवान राजा होता है, उसके पास काफ़ी पैसा होता है। राज्य जो है खुशहाल रहता है, प्रजा भी काफ़ी उसके राज्य में सुखी रहती है और किसी प्रकार का कोई दुख जो है उस राज्य में नहीं रहता और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। राजा भी बड़ा प्रसन्न रहता है और अच्छे से अपनी प्रजा को संभाल रहा होता है, अपनी प्रजा की देखभाल कर रहा होता है। प्रजा भी उस राजा के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित फील करती है और अच्छा फील कर रही होती है और सब कुछ, कहने का मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। इसी दौरान जो है वहाँ पे जो है ज्योतिषी का प्रवेश होता है। ज्योतिषी का प्रवेश होते ही जो है राजा उस ज्योतिषी को राजमहल में बुलाता है और बोलता है कि भाई मेरा भविष्य बता। राजाओं की तो आदत ही होती है भविष्य जो है वो पूछते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं, उनको मज़ा आता है और क्या काम है, उनको मस्त रहते हैं वो तो आराम से इस तरह के काम में पड़े रहते हैं और जो है अपना अपना जो है टाइम पास करते रहते हैं। तो उनको तो इन सब चीज़ों में मज़ा आता है, तो ज्योतिषी को बुला लेते हैं। ज्योतिषी को बोलते हैं कि पता भाई, तो ज्योतिष जो सारी अच्छी अच्छी बातें बताता है। वैसे भी राजा के जीवन में कोई दुख तो था नहीं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तो ज्योतिष भी अच्छा ही बताएगा नेचुरली। ज्योतिष ने जो है सब कुछ अच्छा बताया उसको और जो है बोला कि राजा जी महाराज जो है आपके जीवन में कोई किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं है, आप जो है बढ़िया जीवन जिएंगे और एकदम खुशहाल जीवन जिएंगे। तो फिर राजा देखते ही देखते थोड़ा मजाक में बोलता है, भाई पैसा वैसा कितना रहेगा मेरे पास, धन कितना रहेगा, धन की कोई कमी तो नहीं आएगी, ये तो बता जा भाई तू। तो बोले कि नहीं महाराज, धन की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। आपकी एक पीढ़ी क्या, दो पीढ़ी क्या, तीन पीढ़ी क्या, चार पीढ़ी क्या, पाँच पीढ़ी क्या, छः पीढ़ी क्या, पूरी 7 की 7 पीढ़ियाँ जो है बैठे बैठे खाएगी। आपको कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और 7 की 7 पीढ़ियाँ जो आपके धन से राज करेगी और आपके धन का उपभोग करेगी और आप इतना धन छोड़ के जाएंगे कि आपकी 7 पीढ़ियाँ जो है बैठे बैठे खाएगी, इसलिए आप मस्त रहो। तो राजा भी बड़ा खुश होता है, वाह मेरी 7 पीढ़ियों तक कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी, मतलब मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ कि मेरी उसका फल मेरी 7 पीढ़ियों को मिलेगा और मेरी 7 पीढ़ियों को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, उनको ज़्यादा स्ट्रगल संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और मस्त रहेंगे आराम से बिना किसी धन की कमी के जो है अपना जीवन जो है वो जिएंगे। तो 7 पीढ़ियों तक का जो है मैं जुगाड़ करके जा रहा हूँ। तो ऐसे ही 7 पीढ़ी बोलते बोलते राजा के दिमाग में अचानक क्लिक करता है कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। ज्योतिषी से वो पूछता है कि भाई तू ये तो बता कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। बोले महाराज 8वीं पीढ़ी के लिए आप जो है 1 रुपया भी नहीं छोड़ के जाओगे। 8वीं पीढ़ी जो है वो तो अपने दम पे ही कुछ करेगी, आप उसको स्ट्रगल करके अपने दम पे ही कुछ बनाना पड़ेगा। 8वीं पीढ़ी का जो है आपके धन से कोई लेना देना नहीं है, उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और 8वीं पीढ़ी तक आपका धन खत्म हो जाएगा। 7 पीढ़ियों तक का योग है इसमें, ऐसा जो है ज्योतिषी बोलता है। तो भाई राजा जो है सारी पॉजिटिविटी तो भूल जाता है कि मैं 7 पीढ़ी को कुछ रखूँगा, 7 पीढ़ी तक का मेरे पास धन है और उसको तो ये टेंशन सताने लगती है मेरी 8वीं पीढ़ी का आखिर होगा तो क्या होगा। मेरी 8वीं पीढ़ी स्ट्रगल करेगी, 8वीं पीढ़ी कष्ट में जीवन निकालेगी और उनको पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। 8वीं पीढ़ी तक मेरा 1 रुपया भी नहीं बचेगा। ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है। टेंशन करता रहता है। टेंशन करते करते उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, उसको बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य खराब। वैद्यों को उस ज़माने में तो डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे, वैद्यों को दिखाते हैं उसको। वैद्य क्या, जब बीमारी होगी तब लगेगी ना दवा। तो चिंता थी उसकी, मेन बीमारी तो उसकी चिंता थी। जब तक वो चिंता दूर नहीं हो तो स्वास्थ्य सही हो तो हो कैसे, कोई दवा उसकी लग नहीं रही और वो उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बैठा बैठा गमगीन हो रहा है, गम पाल रखा है उसने कि आखिर मेरे 8वीं पीढ़ी का होगा तो क्या होगा। ये विचार उसने अपने दिमाग में और अपने आत्मा में ऐसा बैठा लिया कि वो विचार उसको खाए जा रहा था, उसको
उसको जो है बीमार बनाया जा रहा था और उसको स्वस्थ नहीं होने दे रहा था। इसीलिए तो बोलते हैं चिंता चिता के समान है, मतलब राजा की जो है चिंता करते करते चिता तैयार हो गई थी। धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहा था। भाई इतना बीमार रहेगा और चिंता करता रहेगा तो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ही बढ़ेगा। तो वो और स्वस्थ उसके दवा लगेगी नहीं, स्वस्थ स्वास्थ्य उसको मिलेगा नहीं, स्वस्थ वो होगा नहीं। तो वो सारे वैद्य परेशान, उसकी कोई दवा लग नहीं रही। वो बड़े बड़े वैद्य जो उसको देखने आ रहे, लेकिन उसने तो जो विचार पाल रखा था, जो टेंशन का जो विचार उसके अंदर घुस गया था, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा और वो लगातार बीमार होता चला जा रहा, और ज़्यादा बीमार हो रहा। वो ऐसे करते करते इसी दौरान जो है वहाँ पे बहुत बड़े साधु महात्मा का जो है उस राज्य में प्रवेश होता है। राजा को भी उसकी सूचना लगती है। राजा अपने राज्य के जो कर्मचारियों को, मंत्रियों को बोलता है कि उन साधु महात्मा के अच्छे से आदर सत्कार करो और उनकी जो है सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उनको जो है ये 56 भोग जो है खाना दे के आओ, और उनको आग्रह करो कि हमारे महल में आके रहें। वो जितने भी दिन यहाँ रहना चाहें वो आराम से यहाँ रहें। तो राजा के जो है सारे लोग उस साधु महात्मा की सेवा में चले जाते हैं और पहुँचते हैं। तो वो एक छोटी सी कुटिया में, मतलब अपनी धर्मपत्नी के साथ वो साधु महात्मा रह रहे होते हैं, वहाँ पे वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। वो जो साधु महात्मा वो शादीशुदा थे। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि शादीशुदा महात्मा थे, बहुत माने हुए साधु संत थे वो। तो वो जाके राजा के लोग खटखटाते हैं दरवाज़ा, बोलते हैं भाई हाँ हमारा वो महात्मा जी कहाँ है। तो धर्मपत्नी जो है वो सीधी उनको बुला देती है। तो वो बोलते हैं कि भाई आपके लिए जो है राजा जी ने ये है, महाराज ने खाना भिजवाया है, 56 भोग बहुत अच्छे अच्छे पकवान भिजवाए हैं, और आपको इस कुटिया में रहने की ज़रूरत नहीं, आप महल में चल के रहिए और इस भोजन का आनंद लीजिए। तो वो जो है साधु महात्मा राजा के लोगों को हाथ जोड़ के बोलता है कि देखो मैंने अभी रात्रि का भोजन तो कर लिया है और अब मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं, मैंने मेरी धर्मपत्नी दोनों ने जो है भोजन कर लिया है, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं, और मैं इस कुटिया में आराम से रह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो महल में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा वो कह के उनका जो है आग्रह ठुकरा देता है साधु महात्मा, उनको विनम्रतापूर्वक जो मना कर देता है। तो वो काफ़ी प्रयास करते हैं बट वो मानता नहीं, तो वापस चले जाते हैं। महाराज भी बड़ा सोचता है कि यार ये क्या हुआ, थोड़ा इरिटेट होता है कि हो सकता है साधु महात्मा जी इसलिए नाराज़ हो, मैं खुद नहीं गया। तो स्वयं जाता है, खुद जाता है, आग्रह करता है कि महाराज चलिए और ये भोजन ग्रहण करिए, महल में चल के रहिए। और तो फिर वो महात्मा तो एक ही बात बोलता है कि देखो राजा, बात ऐसी है कि मैंने जो है भोजन तो आपके आदमी को पहले ही बता दिया कि भोजन तो मैं कर चुका हूँ अपनी धर्मपत्नी के साथ में, भोजन रात्रि का भोजन जो है पहले से ही कर चुका हूँ, तो मैं इस भोजन को अब कैसे कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही रहने में, तो महल में चलने का क्या फ़ायदा। तो फिर राजा बोलता है कि आप जो है इस भोजन को अभी आप कर चुके, तो सुबह के लिए रख लीजिए, कल के लिए रख लीजिए। तो वो बोलता है कि देखो राजा, बात ऐसी है मैं तो केवल आज की सोचता हूँ, अभी रात्रि का भोजन मेरा हो चुका है, और जो है मैं सुबह की बिल्कुल नहीं सोचता। परम पिता परमेश्वर ईश्वर सबकी व्यवस्था करके रखता है, सुबह की खाने की भी उसी ने व्यवस्था मेरी जो है कर रखी है, और वो ईश्वर मुझे सुबह का खाना दे देगा। तो मैं उस सुबह के खाने को अभी जो है संग्रहित मतलब इकट्ठा नहीं कर सकता। इसी फिलोसॉफी पे मैं चल रहा हूँ, इसी फिलोसॉफी में जो है मैं साधु महात्मा का जीवन काट रहा हूँ, और भगवान मेरे लिए हर समय के भोजन की व्यवस्था करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। इसलिए मैं सुबह का खाना अभी से इकट्ठा करके भगवान का अपमान नहीं कर सकता, और सुबह ईश्वर मेरे को जो है खाना भेज देगा, तो आप इस भोजन को ले जाइए। तो राजा जो है बड़ा चकित होता है, ये अजीब महात्मा जी हैं भाई, खाना लेने के लिए तैयार नहीं, आके वो महल में आ जाता है वापस। और फिर रात्रि को जब वो विश्राम सोने जाता है तो रात भर उसको जो है बेचैनी रहती, चिंता मतलब विचार चल रहा होता है कि वो महाराज जो है सुबह के खाने की टेंशन नहीं कर रहे, मतलब प्रातःकालीन भोजन की उनको टेंशन नहीं है, अगले दिन के खाने की टेंशन नहीं है, मतलब वो तो बस अभी का भोजन करके मस्त है, सुबह की बिल्कुल उनको ये भी चिंता नहीं कि सुबह खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते करते फिर उसको ये आता है कि यार मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो 8वीं पीढ़ी की चिंता करके बैठा हूँ। उधर जो है वो साधु महात्मा जी सुबह के खाने की, सुबह के भोजन की टेंशन नहीं करे, चिंता नहीं करो, मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता लेके अपने आप को बीमार बनाए जा रहा हूँ, अस्वस्थ बनाए जा रहा हूँ, और कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ, और अपना जो है जीवन खराब कर रहा हूँ, और मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता छोड़नी होगी और अपनी प्रजा को संभालना होगा और अपने आप को संभालना होगा। तो उस दिन जो है उस महाराज साधु महात्मा की उस विचार से उसको जो सीख मिलती है, और वो उठ खड़ा होता है और उसकी सारी बीमारियाँ सही हो जाती है, वो एकदम स्वस्थ हो जाता है और अपनी प्रजा की देखभाल करने लग जाता है। तो इस कहानी से जो है हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा भविष्य की नहीं सोचना चाहिए। और जो महात्मा जी हैं उनको खबर लगी थी कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छा राजा है, अपनी प्रजा का अच्छे से
अच्छे से देखभाल कर रहा था और अचानक उसको जो है कोई विचार सताने लगा, टेंशन करके बीमार पड़ गया, चिंता करके बीमार पड़ गया। तो एक्चुअल में वो उस राज्य में उनका आगमन ही उस राजा को सही करने के लिए हुआ था और उन्होंने उसको बातों ही बातों में ये सीख दे दी थी कि हमें बहुत ज़्यादा भविष्य की जो है चिंता करके अपने वर्तमान को और अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं करना चाहिए और अपने वर्तमान को बेहतर बना के बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। मैं ये तो नहीं करा कि आप भविष्य की बिल्कुल ही मत सोचो, आप हमें भविष्य की सोचनी चाहिए, बट इतना ज़्यादा दूर की भी नहीं सोचनी चाहिए कि जो हमारे सोचने से ही बाहर हो, जिसको सोचने से हमें चिंता होती हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपने प्रेजेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे तो हमारा भविष्य जो फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छा होता चला जाएगा। तो मैं तो आपको जो है यही बोलना चाहूँगा कि भविष्य की भी थोड़ा सोचें और सबसे ज़्यादा फोकस जो है अपने वर्तमान पे दें, अपने प्रेजेंट पे दें, जिससे कि आपका भविष्य जो है वो अपने आप ही सुनहरा बनेगा, आपका जो है फ्यूचर अपने आप ही ब्राइट होगा। तो इसी फिलॉसफी के साथ कि आप अपने प्रेजेंट और वर्तमान को जो है सबसे ज़्यादा सफल बनाएं, इससे आपका भविष्य एकदम उज्जवल होगा। तो दोस्तों यही मैं इस कहानी के जरिए आपको बताना चाहता था। धन्यवाद।